students, today's topic is transportation problem, which is a topic related to the OR subject, operation research, and now we are taking this topic with first we are discussing the meaning and the concept of transportation problem. So the transportation problem is a special type of linear programming problem. ये भी क्या है, एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है, ये एक टॉपिक है जो कि ओआर का सब्जेक्ट का टॉपिक होता है, जो कि जिसमें ये बताया गया है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह ही एक स्पेशल कैटेगरी का जो है टॉपिक होता है, जिसमें कि आपके पास वेयर द सब ऑब्जेक्ट कंसिस्ट इन मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि जो हमारा मेन जो टारगेट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो होती है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए. ठीक है, मिनिमाइज़ क्या करना है, कॉस्ट को ऑफ गिवन कमोडिटी. कोई भी गिवन कमोडिटी है फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेस, ओरिजिन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग टू ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस. कहने का मतलब है डेस्टिनेशन कि एक जगह जो है, आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू कि हम जब कोई भी एक मैन्युफैक्चर है, हमारी मार्केट प्लेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपका क्या कोई भी जो एसेट्स हैं, आपके जो भी कम्युनिटी है वो मैन्युफैक्चर होती है, और उसके बाद वो जो है आपका जो मार्केटिंग प्लेस है, आपकी मार्केट प्लेस है, वहाँ पे जाके वो सेल आउट होती है. बट इन दोनों जगह के जो बीच में, मतलब किस एक जगह जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एक जगह जो है इसका सोर्स है जो कि इसका क्या है, डेस्टिनेशन है, प्लेस. तो एक जो है ये सोर्स एक जगह हो सकता है, किसी एक सिटी का हो सकता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट उसका हो सकता है कि मार्केटिंग जो उसकी हो रही है वो कई जगह हो सकती है. हो सकता है वो किसी 2-3 शहरों में कर रहे हो. लेट सपोज कि हम एग्जांपल लें कि दिल्ली, मुंबई, आगरा. ठीक है, तो इन सब जगह में जैसे मान लीजिए डेस्टिनेशन प्लेस है, बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है किसी कम्युनिटी की वो चंडीगढ़ में हो रही है. तो हमारा जो है एक प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गई जहाँ पे सामान का जो है आपका बन रहा है, और एक जो है प्लेस वहाँ जो कि जहाँ पे वो चीज़ जो है सेल आउट होगी. ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो जगह है वो सप्लाई प्लेस है और एक जो है डिमांड प्लेस है, जहाँ पे तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे डिमांड हो रही है उस कमोडिटी की, उस जो आपका सामान है उसकी, और एक जो प्लेस है जो कि आपकी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ठीक है, जहाँ से सप्लाई होगी, कहाँ, जहाँ पे डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है उसकी. तो आपका जो ओरिजिन जो होगा वो आपका फैक्ट्री हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, और जो आपका डेस्टिनेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट प्लेस में पहुँचे. हो सकता है कि वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो उसके बाद वो वेयर हाउस में हो सकता है वो किसी जगह के किसी के स्टोर में हो, हो सकता है कहीं स्टोर में उसको हम स्टोर कर रहे हो और फिर उसके बाद हम उसको मार्केट प्लेस पे जो है लॉन्च करें. ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपका एक सोर्स प्लेस होता है और एक डेस्टिनेशन प्लेस होता है, एंड डेस्टिनेशन प्लेस कैन बी मैनी. ठीक है, मेनली जो कंसर्न है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो क्या है कि सोर्स प्लेस से डेस्टिनेशन प्लेस पे जो हमारा जो सामान जो है, जब वो ट्रक पे लोड होकर या किसी भी जो व्हीकल में जो है लोड होकर के जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो उसमें हमें कुछ कॉस्ट जुड़ती है. कॉस्ट का मतलब है कुछ खर्चा जुड़ता है. वो जो खर्चा है उसको किस तरीके से हम मिनिमम कर सकें, तो तभी हमें प्रॉफिट भी हमें समझ में आएगा. तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रॉब्लम जो है, तो उसको हमें जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है जो डे टू डे या किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है, वो ये होता है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम से कम, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किस तरह से कम से कम लेकर के आ सके. क्योंकि एक जगह एक सोर्स प्लेस है और एक डेस्टिनेशन प्लेस है, तो उस कौन सा ऐसा हम रूट चुने, कौन सा एक पाथ या रूट हम चुने जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग जो है वो मिनिमम हो जाए. मिनिमम कब होगी, जब आपका शॉर्ट रूट में आप कई जगह जो डेस्टिनेशन प्लेस है उनको आप जो है एक ही रूट पे कई आपके डेस्टिनेशन प्लेस हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा, आपका सामान सही समय पे सही तरीके से पहुंच जाएगा और कई डेस्टिनेशन प्लेस उसको
रीच आउट होंगे, ठीक है, मिनिमम टाइम पे मिनिमम कॉस्ट लेकर। बट अगर आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड है आपका डेस्टिनेशन प्लेस, तो आपका कॉस्ट ये बढ़ाता है। बट उसमें ही हमें ये भी चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सा बेस्ट रूट या पाथ ट्रैक आउट करें पहले ही, बिफोर लॉन्चिंग या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि कौन सा ट्रैक हमें सही पड़ेगा जिसमें कि हम अपना सामान बेच सकें उस रूट पे, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम से कम आए। इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लस इससे रिलेटेड जो है, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड हमारे कई और जो है मेथड्स होते हैं जो कि इसमें लगते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आगे पहले भी डिस्कस किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को, तो जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या है? सो द ट्रांसपोर्टेशन इज़ ए स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्या है? एक तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग है दैट डील्स विद द शिपिंग ऑफ कमोडिटी। कि शिपिंग ऑफ कमोडिटी का मतलब कि कमोडिटी कहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है और कहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम सोर्स फैक्ट्रीज से, और कहाँ जा रही है डेस्टिनेशन से, जो कि है वेयर हाउस। मीन्स फैक्ट्रीज टू वेयर हाउस, मीन्स फैक्ट्रीज क्या जगह हुई? वो है मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। वेयर हाउस मीन्स एक स्टोर प्लेस। तो ये क्या है? एक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह एक जो है ये भी प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम मिनिमाइजेशन देखते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किस तरह से हम मिनिमम कर सकते हैं, जो किसके बीच में? फैक्ट्रीज टू वेयर हाउस, जब हमारा कोई सामान यहाँ से वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जो है, क्योंकि तो उसको किसी तरीके से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। तो अब क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एप्लीकेशन इज टू, इस ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसका इस चीज़ को इस्तेमाल करने का, इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? इज़ टू मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट, कि जो हमारी लागत लग रही है वो हमारी कैसे कम से कम हो, क्या हो? मिनिमाइज हो, वाइल सेटिस्फाइंग द सप्लाई एंड डिमांड लिमिट्स। ये भी देखना है कि हमारी जो सप्लाई है और डिमांड है, किस हिसाब से जब हमारी डिमांड हो रही है उसी हिसाब से हमारी सप्लाई भी उसको जो है जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है वो इस तरीके से हो कि आपकी सप्लाई भी सेटिस्फाइड हो एज़ पर डिमांड जो सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि मेथड्स टू सॉल्व टीपी प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? टीपी प्रॉब्लम बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो 3 मेथड होते हैं, एक आपका एलसीएम मेथड होता है, एक आपका एनडब्ल्यूसीएम होता है, एक वैम होता है। तो एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, एनडब्ल्यूसीएम क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वैम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। ये आपके 3 मेथड जो होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं टू सॉल्व टीपी प्रॉब्लम। इनसे रिलेटेड जो होते हैं, ये जैसे कोई एक क्वेश्चन है उसमें आपके ये 3 क्वेश्चन में, जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा, एग्जामिनेशन टाइम होगा, उसमें आपसे कोई 2 मेथड पूछ ले जाएंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम दे रखी होगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये 2 मेथड से आपको जो है मिनिमम कॉस्ट आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। या आप हो सकता है तीनों मेथड पूछ लिए जाए। तो ये आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ये मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा जो होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, और न्यूमेरिकल्स ही इसमें है। जैसे वो जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आगे चल के हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये तो मेथड थे। तो प्रॉब्लम्स को जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जो होते हैं उसमें आपके टाइप्स क्या हैं? तो पहला एक होता है वो आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, दूसरा आपका अनबैलेंस होता है, या बैलेंस पहले बोल लीजिए, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मीन्स बैलेंस मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका होगा वो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होगा, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सप्लाई इज इक्वल टू मीन्स सप्लाई उतनी हो रही है जितनी की डिमांड हो रही है। यहाँ पे सप्लाई या डिमांड उतनी नहीं है जितने की सप्लाई या डिमांड नीडेड है, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा बोल लीजिए, मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर डिमांड आपकी कम है, तो फिर वो भी
ठीक नहीं है, तो वहाँ पे वो इक्वल नहीं है। और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो भी एक इक्वल वाली सिचुएशन नहीं है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, ये टाइप्स में है। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमारा अनबैलेंस, तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे आपकी डिमांड या सप्लाई इज़ नॉट इक्वल टू डिमांड, मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड मान लीजिए कम है, तो वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है। या डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है आपकी, तो वो भी इक्वल टू का नहीं होती है, मीन्स सप्लाई जो है वो डिमांड की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अनबैलेंस जो है वो क्या दिखाता है, इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट इक्वल। क्या बोले, सप्लाई और डिमांड जो है क्या है, नॉट इक्वल का ये साइन है। डमी, तो इसके लिए क्या जाए कि हमारा जो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डमी कॉलम हम क्या करते हैं, रो या कॉलम हो सकता है आपका जो है डिमांड जो है आपका जो डिमांड साइड में जो कमी है वो डिमांड आपका वहाँ पे आप उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट करो, तो ए डमी रो एंड कॉलम इज एडेड टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपका एक डमी जो है वो ऐड किया था। डमी रो मीन्स एक आप अलग से एक रो या कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, जिसमें भी कमी होती है, ठीक है। लेट सपोज कि जैसे सप्लाई आपकी ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड में आप ऐड करोगे। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई के रो में आप जो है उसमें आप ऐड करोगे। रो या कॉलम कुछ भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट टू मेक द बैलेंस प्रॉब्लम, ताकि जो प्रॉब्लम है कौन सी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसको हम क्या करें, बैलेंस कर सकें, तभी हमारा आगे न्यूमेरिकल। ये मैं बैलेंस ऑन बैलेंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब बैलेंस प्रॉब्लम, जब हम चीज़ों को, जब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होती है, तभी हम किसी चीज़ को हम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे जब मान लीजिए किसी एक शहर की या जो है नीड बहुत है, किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हम अपना जो है डेस्टिनेशन जो प्लेस है उसकी रिक्वायरमेंट को समझ करके अपने सोर्स से, मीन्स जो हमारी फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से वो सामान भेजेंगे। तभी जब हम लोग की दोनों की जो है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होगी, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंस जब होगा तभी आपका न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होगा। तो जब आपका न्यूमेरिकल तभी जो है अनबैलेंस तब तक रहेगा जब तक उसको बैलेंस की सिचुएशन में आप नहीं लाएंगे। तो न्यूमेरिकल में हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सीधी सी बात है कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल अवेलेबिलिटी एट द ओरिजिन इज इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट एट द डेस्टिनेशन। मीन्स सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करें कि सोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है, मीन्स यहाँ पे सोर्स जो है या सप्लाई वो है डिमांड या डेस्टिनेशन के इक्वल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जब ये होता है तभी वो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। मीन्स लेट सपोज कि हमें 100 की कोई चीज़ की डिमांड थी और 100 ही यहाँ से सप्लाई हमें हो रही है, तो ये बैलेंस सिचुएशन है। और इसमें क्या था, मान लीजिए हमें यहाँ पे 100 की रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास सप्लाई में कितना 80 है, तो फिर हमें इसको में 20 ऐड करना पड़ेगा, तभी हम इसको सप्लाई दे पाएंगे, अपना सप्लाई दे पाएंगे, ताकि वो डिमांड पूरी फुलफिल हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जो हम 20 ऐड कर रहे हैं वो एक डमी सिचुएशन पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज जो है हमारा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये थ्योरी पार्ट था। अब हम आगे मूव करेंगे और जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिसमें कि आपके 3 मेथड्स अप्लाई होंगे, जो कि मैंने बताया था आपको, NWCM, आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जिसको हम कहते हैं, एक आपका LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल होता है, और एक आपका जो कि लास्ट है वो है आपका BAM मेथड, जो कि आपका है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड।